सब्सक्राइब करें मुनीर यूट्यूबर को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत ख़ास चीज़ दिखने वाला है। ख़ास चीज़ ये है कि ये इलेक्शन के बारे में हम लोग एक संगठन रखे हैं अपना कपिलो गाँव में। तो इस संगठन में हमारे इम्तियाज़ अली फर्स्ट वीडियो में क्या बोल रहे हैं थोड़ा इनका सुन लीजिए और वीडियो एंड तक देखना है। और वीडियो देखने का बाद जो जितना काम है वो सब कर डालना है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है एकदम सब दबा के मार देना भाई, दबाने में क्या है। कैपलो ईदगाह मैदान में हम लोग के आज जो प्रोग्राम है, कैपलो के नौजवानों का एकजुटता का प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन आज हमारे जो युवा हैं वो एक चीज़ बताना चाहते हैं कि सुन लो, जितना तुम 5 साल खेला खेल रहे हो पूरे देश में, जो आप तुम बर्बादी का कगार पर ले गए हो, उसका जवाब देने के लिए इस कैपलो के नौजवान ने मुहिम छेड़ा है। और एक बात मैं इस वीडियो के जरिए से बता देना चाहता हूं कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और इस भाईचारा में अगर कोई आग लगाने का कोशिश करेगा तो कम से कम हमारे कैपलो के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ के नौजवानों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम को आज मुकर्रर किया। यहाँ पर आज लोगों ने भाकपा माले के पूर्व विधायक कॉमरेड विनोद सिंह को बुलाया और सब लोग आज एक साथ चलने का, जीने मरने का कसम खाएं और इस एकता को हम लोगों को बुलंदी तक ले जाना है। इन्हीं बात के साथ मैं एक अंतिम में 2 लाइन कह देना चाहता हूँ। अंतिम में 2 बात कह देना चाहता हूँ कि आने वाला दिन यहाँ के नौजवानों का होगा, यहाँ के बूढ़ों बच्चों महिलाओं का होगा। ये मैसेज जहाँ तक भी जाए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और आने वाला जो 6 तारीख का चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाकपा माले के उम्मीदवार राजकुमार यादव को वोट देकर विजय बनावे। इनकलाब जिंदाबाद। जाए तो हम लोगों ने समय लिया और उस समय के तय समय पर आज हमारे बीच में हम लोगों के नेता मौजूद हैं। बिरनी प्रखंड के पूर्व प्रमुख मौजूद हैं कॉमरेड सीताराम जी, और इस गांव के मानिंद हम लोगों के गार्जियन स्वरूप हाजी सिकंदर साहब भी मौजूद हैं। हमारे वार्ड कमिश्नर समीद मामू भी हैं और खास मित्र विनोद सिंह भी मौजूद हैं, आबिद जी मौजूद हैं और इस कैपलो गांव के तमाम नौजवान साथियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी चुनाव का समय है और ये 5 साल जो हम लोगों ने देखा, पिछले 5 साल में ये 5 साल पूरे खुले रूप से संविधान पर एक हमला शुरू हुआ सरकार के द्वारा और एक खास समुदाय को निशाना बनाना शुरू किया गया। हम लोगों ने देखा कि दलितों को मारा गया, हरिजनों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है दाढ़ी टोपी देखकर, कहीं गाय के नाम पर मारा जा रहा है। कुछ लोग संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है इस भाजपा के सरकार में। संसद भवन के बगल में संविधान को जलाया जा रहा है, जिस संविधान से पूरा देश चलता है, और उस संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। साथियों, हम लोगों ने देखा कि जब से ये सरकार आई है, ये सरकार पूरा देश में जो भाईचारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस भाईचारा को इसने खत्म करने का काम किया। हिंदू और मुसलमानों में एक रेखा बनाने का काम किया। हम लोगों ने देखा कि 5 साल में बहुत सारा जुमला बोले थे मोदी जी कि 2 करोड़ साल में हम रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। लेकिन जब लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू किया तो उन पर लाठी और गोली बरसाना चालू कर दिया इस सरकार के द्वारा। एक भी सरकार ने जनता के लिए इस 5 साल में कुछ नहीं किया। सब नौजवान लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि अभी जो सरकार है वो जुल्म सितम की सरकार है और उस सरकार को हम लोग को उखाड़ फेंकना है। इसलिए 2 लाइन हम कहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और मिटा दो जुल्म की हस्ती बगावत उसको कहते हैं। इसलिए हम लोग को जुल्म की सरकार को मिटा देना है। और हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रमुख सीताराम जी हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हाजी साहब हैं। हम चाहेंगे कि हाजी साहब 2 बात आप लोगों के बीच रखें। अभी का समय में तो हर बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हवा चर्चा समझते हैं और समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, और हमारे सब आए हुए मेहमान लोग समझाएंगे। सिर्फ जानना इतना है
कि हम अपना अधिकार को बचा के रखने के लिए हमको क्या करना है, समाज में अच्छा तरीका से जीने के लिए हमको क्या करना है, किसको चुनना है, कौन हमारे साथ रहेंगे। अभी बहुत तरह के नेता आते हैं, तरह तरह के बात समझा के जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब से होश को संभाला है, एक चीज़ जो जरूर देखा है कि ये जो इनका ये पार्टी जो है आज तक कभी भाजपा या किसी को ये समर्थन नहीं दिए हैं। बाकी जो है बाबूलाल मरांडी और जो है कि आज लेते हैं, आज समझा के जाएंगे कुछ भैया हम लोग आप लोग के साथ हैं, लेकिन ये जीतने के बाद फिर समर्थन उसी को मिलेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने आप को बचा के रखना है, हम लोग को सही जगह से चलना है, तो हम लोगों को अपना ख्याल रखना जरूरी है। हम अपने इतने करके अपने बात को समाप्त करते हैं। बाकी आए हुए मेहमानों को मौका मिलना चाहिए, समझाएंगे। चलिए बोल क्या नमस्ते करके विदा ले लीजिए। नमस्ते करके विदा ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अब ज़्यादा बहुत देर से हम लोग इंतजार में यहाँ के लोग हैं कि आएंगे। विनोद जी, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, प्रोग्राम भी बहुत लंबा है, इसलिए हम चाहेंगे कि सीधे हम लोग सीताराम जी से दो बात रखें। सीताराम जी, आप लोगों के बीच में समय ना लेते हुए हम लोग 2-3 बात संक्षिप्त में कहना चाहेंगे। इस बार का चुनाव हम लोगों के देश के लिए एक खास चुनाव है। आम चुनाव भले है, लेकिन ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव और ये ऐतिहासिक चुनाव है। देश के आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में लोग चुनाव को चुनाव के रूप में लिया और पूरे देश में इस भाजपा शासन के खिलाफ, मोदी शासन के खिलाफ जो पूरे देश में आक्रोश है, संविधान के सवाल पर, भाईचारा के सवाल पर, आपसी एकता के सवाल पर, इन सभी सवालों को लेकर के दरअसल में इस बार का चुनाव मोदी को विदा करने वाला चुनाव। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस बार का चुनाव आम चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव खास चुनाव। और जब खास चुनाव है तो हमको और आपको सभी लोगों को बहुत बिंदुओं पर, बहुत सवालों पर बहुत गंभीर रहना पड़ता है और बहुत गंभीर रूप से समझना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग जो बहुत संक्षिप्त में कहना चाह रहे हैं, हम लोग अगर देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, इलाके स्तर पर बहुत बात, विनोद जी सब सुनिएगा, हम लोग सिर्फ 2-3 बात कहना चाहेंगे कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जिस समय मोदी जी का पूरा लहर था, पिछले 2014 के चुनाव में मोदी जी का बहुत बड़ा लहर था। हर हर मोदी और घर घर मोदी का उसमें नारा गूंज रहा था। मोदी बदनाम उस समय नहीं था जितना अभी जिस लेवल पर बदनाम हो गया। उस समय लोग उसको बहुत समझा नहीं था, लोगों को एक नया उम्मीद लगा था। रोजगार का बात किया था, खेती का बात किया था, शिक्षा का बात किया था, महंगाई का बात किया था, बहुत तरह का बात किया था। इसलिए थोड़ा लगा था कि मौका मिले। पानी बहुत उस समय लहर था। उस लहर के दौर में भी हम लोग 2014 में जो चुनाव था कोडरमा संसदीय क्षेत्र में, भाकपा माले लगभग 3.25 लाख वोट पूरे कोडरमा संसदीय क्षेत्र से लाया था। 1.5 लाख के लगभग जेवीएम लाया था। बाकी भाजपा कोडरमा बरकट्ठा में ज़्यादा वोट ला करके, गिरिडीह जिला में तो माले फर्स्ट था, कोडरमा में जा करके उन लोग ज़्यादा वोट लाया और माले भाजपा यहाँ से जीत गया। लेकिन हम लोग पीछा जबरदस्त किए थे उस लहर में भी। और इसलिए हम लोगों का मानना था, पूरे कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लोगों का मानना है कि भाजपा को कोई अगर पटक सकता है इस संसदीय क्षेत्र में तो वो माले है। चूँकि पिछले बार ही माले इसको पीछे पकड़ लिया था, इसका गर्दन तक हाथ माले का पिछले साल ही चल गया। इस बार अगर जोर लगा दिया जाए तो इस बार पटका जाएगा। जैसे ही पूरे संसदीय क्षेत्र में ये बात हो रही है, वैसे ही देखा गया कि बाबूलाल मरांडी जेवीएम से आकर के और गठबंधन का मोर्चा का नाम लेकर के वो फिर बीच मैदान में आ गए
ताकि हम लोग जो बात कहते हैं कि जेबीएम बाबूलाल मरांडी जी ये भाजपा के बी टीम है। अरे देखिए, चलिए अच्छा पकड़ लिए कम से कम, चलिए उसको पकड़ लिए, चोट नहीं लगा? आज चलिए। तो हम लोग जो कह रहे थे कि ये बाबूलाल मरांडी, ये जेबीएम भाजपा का बी टीम है, तो हम लोग ऐसे हवा में नहीं कह रहे थे। पिछले बार इसी संसदीय क्षेत्र के बरकट्ठा विधानसभा में जेबीएम के पार्टी से वहाँ का जानकी यादव बाबूलाल मरांडी जी ने एमएलए बनाया। यही रविंदर राय जेबीएम के 6 एमएलए को लेकर के, उसके पहले बाबूलाल मरांडी स्वयं जाकर के अमित शाह से मिल चुके थे। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को मर्ज करने की बात हो रही थी, कुछ पेच फंस गया था, जिसके कारण इसका विधायक लोग अगुआ गया और इसके 6 विधायक जाकर के भाजपा में मिल गए और भाजपा की यहाँ सरकार बन गई। इस संसदीय क्षेत्र का उसमें एक विधायक जेबीएम का आपका जानकी यादव भाजपा में चला गया। पिछले बार जिस कैंडिडेट को ही उतारे थे बाबूलाल मरांडी, प्रणव वर्मा को, वो भी जेबीएम में कुछ दिन पहले वो भी चले गए बीजेपी में, जेबीएम के प्रणव वर्मा नेता। अब जब यहाँ पर पूरा माले का एक पूरा तैयारी चल रहा था, जनता का मूड बन रहा है कि भाजपा को हराना है, वैसे ही बाबूलाल मरांडी जी अन्नपूर्णा जी से जाके मिलते हैं और कोडरमा में एक बड़ा मीटिंग करते हैं, कैडर मीटिंग, और वहाँ से घोषणा अन्नपूर्णा यादव से करवाते हैं, अन्नपूर्णा देवी से बाबूलाल मरांडी जी, कि हम लोग मिल करके लड़ेंगे और भाजपा को हम लोग हराएंगे। जैसे ही कुछ बात हुआ, कुछ दिन के बाद वो है अन्नपूर्णा देवी जाकर के भाजपा में चली गई। कुल मिलाकर के भाजपा को ये हराने का जेबीएम का क्षमता कम, बल्कि भाजपा को मजबूत करने के लिए किसी न किसी रूप से ये लोग सहयोग करते रहते हैं। कभी जानकी यादव के नाम पर, कभी प्रणव वर्मा के बल पर, कभी अब आज के दिन अन्नपूर्णा देवी के बल पर। फिर वही बाबूलाल रविंदर राय से मिल रहे हैं मंदिरों में पूजा करते हुए, जिस पर ये मानहानि का आरोप लगा रहे थे कि हमारे 6 विधायक को यही रविंदर राय खरीद लिया, ये आरोप लगता था। वो रविंदर राय से जाके मिलते हैं। लोग क्या आस लगा रहे हैं इस मिलन से कि अगर मान, पहले तो ये होना नहीं है, लेकिन अगर ये हो भी जाए, मान लीजिए बाबूलाल मरांडी जीत ही जाए और कल 1-2 सीट का जरूरत पड़े मोदी को, उसके बगैर सरकार नहीं बनेगी, वैसी स्थिति में क्या बाबूलाल मरांडी जी टिक पाएंगे जेबीएम में? अगर भाजपा के लोग कह दे कि आपको झारखंड का मुख्यमंत्री बना देंगे, आप यहाँ देश में केंद्र में मोदी को सपोर्ट करिए, तो बिना देर किए, बिना कुछ पीछे देखे, आगे देखे, पीछे देखे, बाएं दाएं बिना देखे, बाबूलाल मरांडी जी सबसे पहले भाजपा को मदद करने के लिए खड़ा रहे। ये बात घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ कुछ हो या ना हो, सबसे पहले आपके बगल में माले के नेता खड़ा मिलेंगे। ये माले आपको गारंटी करते हैं। माले के लोग अपना पार्टी नहीं बदल सकते हैं, अपना चोला बदल नहीं सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं? जिस अन्नपूर्णा की बात, एक चुनाव हारी है, राष्ट्रीय जनता दल से एक चुनाव हारी, वो एक चुनाव हारने के बाद 5 साल भी इसको नहीं झेल पाई और आज भाजपा में चली। जिस अन्नपूर्णा को लोग इतना मदद किया था उस इलाके में लोगों ने, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी, आपकी पार्टी इस पूरे क्वार्टर में संसदीय क्षेत्र में भाजपा से अगर कोई लड़ने वाली पार्टी है, भाजपा से 1 to 1 कोई लड़ सकती है कोई पार्टी, तो वो माले है। और इसीलिए जब माले 1 to 1 है उससे लड़ने के लिए, तो हम लोग जो इलाका में अपील कर रहे हैं लोगों को कि माले जिताओ और भाजपा हराओ, इस नारे के साथ देश बचाओ भाजपा भगाओ, इस नारे के साथ इस बार का चुनाव को हम इस रोशनी में देखें, इस नज़रिया से देखें, और तब हम एक बड़ा फैसला लेकर के, और सिर्फ हम बड़ा फैसला लेकर के नहीं, बल्कि अभी से ही लेकर के चुनाव का जो भी समय बचा हुआ है, हम अभी से इस पूरा तैयारी हम ले चलाएं पूरे गांव में, इलाका में, हर कस्बा में। और कैपलो गांव हमारे बिरनी ब्लॉक के लिए एक काफ़ी ऐतिहासिक गांव है। हमारा कैपलो गांव पूरे बिरनी में, बगोदर विधानसभा में एक पहचान रखने वाला गांव है। यहाँ के नौजवानों का एक अपना पहचान है।
और इतने सैकड़ों नौजवान अगर कैपलो गांव से भी इस लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही समय दे दें, जो नौजवान अभी भी प्रदेश में है, बाहर में है, रोजगार में जुड़े हुए हैं, उनको हम अभी से ही संपर्क बना करके कि आप जहां भी रहें लेकिन चुनाव के दिन आप आ जाएं। इस बार का चुनाव एक वोट काफी महत्वपूर्ण है और अगर हम लोग ये ठान लें तो हम लोग कैपलो बूथ से ही, कैपलो गांव से जो हम अपना मताधिकार का प्रयोग करें, यहाँ का जो हमारा ताकत बने। इसलिए हम लोग बोलते हैं, या ये बहुत पॉपुलर नारा हो गया है कि अपना बूथ हम लोग को सबसे मजबूत होना चाहिए। यहाँ हम पूरा टाइट कर लें। पूरा इस बार हम लोग का कोशिश है कि हम लोग पिछले बार गिरिडीह से भले लीड ले लिए थे 17-18 हज़ार वोट से, कोडरमा में हम लोग थोड़ा कम हो गए थे। हम पार्टी का इस बार लक्ष्य है कि हम लोग बगोदर विधानसभा में ही इस बार 1 लाख वोट लावें। पूरे गिरिडीह जिला के चारों विधानसभा से हम लोग 1 लाख वोट से लीड ले लें तो कोडरमा में अगर हमको 10-20 हज़ार कम भी मिले तो हम यहीं के वोट से वो मेकअप करके हम लोग चुनाव जीत जाएं। इस संकल्प के साथ हम लोग तैयारी करें। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे बीच बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक कॉमरेड विनोद कुमार जी बात रखेंगे। जी, सीताराम साहब, तमाम इस गांव के माननीय जन, सम्मानित बुजुर्गों, हमारी दूर खड़ी माँ बहनें और नौजवान दोस्तों, काफ़ी विस्तार से इम्तियाज जी ने और सीताराम जी ने बात रखी और इस चुनाव की क्या महत्ता है इसके बारे में सीताराम जी ने बताया और खुद आपकी उपस्थिति से ही चल रहा है। यहाँ हमारे कई नौजवान दोस्त हैं जो शायद पहली बार वोट देंगे इस बार चुनाव में। तब आपको तय करना है कि चुनाव जो इतना महत्व है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सब यहाँ खड़े हैं और हमारे सामने चुनौतियाँ क्या है वह भी पहचानने में भी मुझे लग रहा है कोई भूल नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में पहले जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ, जिस आने वाले बेहतर कल के साथ नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, तमाम लोगों ने भाजपा को मौका दिया था, ये पिछला 5 साल लोगों ने देखा कि इनका नारा तो जरूर मजबूत सरकार था, लेकिन मजबूत सरकार का मतलब देखा लोगों ने इस देश में, इस राज्य में मजबूर किसान, मजबूर मजदूर, मजदूर छात्र नौजवान, मजबूर दलित कमजोर अल्पसंख्यक के लोग। भारतीय जनता, और इसमें अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बार का जो चुनाव है ये देश बचे, ये संविधान बचे, इसीलिए लोगों ने नारा दिया है भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ झारखंड बचाओ। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा, हम लोग जो कभी भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़ ही दीजिए, कभी भ्रष्ट सरकारों के भी पक्ष में नहीं रहे, जब भी हम लोग रहे उनके भी भ्रष्टाचार का विरोध किए, तमाम जगहों पे हम लोगों ने कहा। लेकिन अभी जब देश ही नहीं रहेगा, संविधान को ही तहस-महस संविधान को जलाया जा रहा है, तो सबसे पहले जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाए। और इसलिए जहां जो मजबूत है, झारखंड में 14 सीटों में, उन सीटों पे जो है भाजपा के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है खड़ा हुआ जाए। लेकिन हमने कहा सामने वाले खतरे हम प्रायः देख लेते हैं, लेकिन जो छिपा हुआ खतरा रहता है उससे हम हमेशा अनजान रहते हैं और उससे भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन इसमें 2 सीट थी ऐसी, गोड्डा, जहां अकेले दम पे फुरकान अंसारी जी ने जो है भाजपा को चुनौती देने का काम किया था, और यहाँ माले ने चुनौती देने का बात किया, उसमें बाबूलाल जी का जो है गोड़ अटक गया। और आपने देखा ये 2 जगहों पे हम लोगों ने स्पष्ट किया कि खैर वो क्या करता गठबंधन ने करता, लेकिन हमने लक्ष्य लिया और जहां हम खुद भाजपा को हराने के सक्षम में रहे हम रहेंगे, और जहां दूसरे मजबूत हम लड़ेंगे। और इसीलिए हम लोग गिरिडीह में जगन्नाथ महतो जी का समर्थन करेंगे। पिछली बार वो भी महज जो है 50,000 वोट से जो है वो हारे थे।
अब आपको तय करना है। झारखंड विकास मोर्चा जब भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है तो उसको सबसे ज्यादा मजबूत करने का काम किया। लोगों ने 3.5 लाख वोटों से जिताया। पहली बार 11 एमएलए हुए उसके, मोदी जी के आने के पहले उसके स्वागत में 8 एमएलए जो है चले गए। उसके बावजूद भी झारखंड में सब पार्टियों ने अलग अलग लड़ा, फिर भी लोगों ने चुनौती दिया। फिर झारखंड विकास मोर्चा के 8 लोगों ने दिया और ये उम्मीद था कि भाजपा को अकेले बहुमत नहीं आया। लोगों को लगा कमजोर सरकार रहेगी, लेकिन उस कमजोर सरकार को भी फिर झारखंड विकास मोर्चा के 6 एमएलए जाकर के उसको मजबूत सरकार, ताकि मजबूर किसान, मजबूर मजदूर, मजबूर अल्पसंख्यक, मजबूर दलित रहे, इसकी कोशिश की। और ये तो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद था। अभी तो चुनाव चल ही रहा है। चुनाव के दरमियान ही आपने देखा प्रणब वर्मा जी हों, इनके नीलम देवी जी हों, इनके प्रभात भुइयाँ जी हों, अभी फिर लगी है। बाद में पता चला गाड़ी में जगह मिले या ना मिले। हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जिसको भी हराने का मतलब सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है। आप किस लिए, वोट तो 5 साल में एक बार आता है, लेकिन आपके जरूरत, आपके सवाल वो 5 साल देख करके नहीं आते हैं। वो जाड़ा गर्मी बरसात हो उसको देख करके नहीं आते हैं, वो किसी भी वक्त आते हैं। इनसे पूछिए। भाजपा को तो हराना है, बाहर करना है। झारखंड की जनता ने ठाना है, कोडरमा में किया है और यहाँ भी करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उस बाबूलाल मरांडी पे भरोसा किया जाए जब माख मरगों में इसी मुहर्रम तजिया के जुलूस के दिन जो है रात को गोली चलती है, पूरा घर छोड़ करके भाग जाता है, तब कोई झारखंड और बाबूलाल मरांडी नहीं आते हैं। सांसद थे उस समय वो, तब लाल झंडे के लोग ही रात के यहाँ जाके पहुँचते हैं, भाकपा माले के ही लोग पहुँचते हैं और रात को ही महिलाएं घर की वापस आती हैं। क्या उस बाबूलाल मरांडी पर भाजपा को हराने के लिए भरोसा कीजिएगा जब तेतरिया सलेटी हो या मस्टडी हो, पिछले आदमी में जब गोलियां चल रही हो, तब माले के ही लोग जो है जाकर के खड़े होते हैं। क्या उस बाबूलाल मरांडी जी पे भरोसा कीजिएगा जब प्रदीप पासवान की पुलिस के द्वारा जमुआ में गोली मार करके हत्या हो जाती है, जब दलितों को रानीडी में जो है देवदास जयंती के मारा जाता है, तो उस प्रदीप पासवान को भी अगर 5 लाख रुपया मुआवजा दिलाना हो और दरोगा को सस्पेंड करना हो, तो माले के लोग नजर आते हैं, लाल झंडे के लोग। क्या उस झारखंड विकास मोर्चा पे भरोसा किया जाए भाजपा को हराने के लिए, जब कोडरमा में भी पिछले दिनों ईद के समय लोगों को घर छोड़ करके जिला मुख्यालय में धरना देना पड़ा, तब लोगों को वहां से उठा करके घर पहुंचाने का काम जो राजकुमार यादव करते हैं, भाकपा माले के लोग करते हैं, लाल झंडे के लोग। क्या उस बाबूलाल मरांडी पे भरोसा जताया जाए जिस बगोदर में, जिस इलाके में आप रोज देखते होंगे प्रवासी मजदूरों को 1-1 लाशें आ रही है, हर एक सप्ताह 1-1 मौत होती है, सैकड़ों लोग मर गए, आज तक किसी के घर के दरवाजे का काम नहीं किया है। अभी परसों भी अगर द्वार पहाड़ी के संजय यादव की मौत हो जाती है बम्बई में, तो वहाँ मुआवजा जो है सूचना मिलती है, तो वहाँ लोग करते हैं। कल 12 लाख रुपया उनके परिजनों को भिजवाया गया, आज उसकी लाश आ रही है। अभी एक अल्पसंख्यक की बराई की देखे होंगे, अभी उनके लाश अभी दुबई में पड़े हैं, तब जो है कोई बाबूलाल मरांडी को झारखंड विकास मोर्चा नजर नहीं आता। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? आपने देखा है कि 3-3 बार वो सांसद जीते हैं, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर इन सवालों और इलाकों के लिए गांव और गलियों और इन चीजों के लिए करते नहीं है। हम कह रहे हैं सवाल से भाजपा को हराने का मसला नहीं है। लोग तो बहुत बड़े सांसद गए हैं। रविंदर राय जी भी प्रदेश अध्यक्ष थे, बाबूलाल जी भी मुख्यमंत्री थे, 3-3 बार जो थे, सब कुछ थे। लाल वर्मा भी जब कोई नहीं था तब लोगों ने यहाँ से भेजा। सवाल ये है कि जो भी लोग इन सड़कों से गए हैं संसद के बाद, फिर गांव की गलियों और धूल को देखने और झांकने वाला कोई रहे नहीं है। इस बार कोडरमा में ये लोगों ने ठाना है कि इस बार जो यहाँ सांसद जाएगा वो सिर्फ गली गुलियों की आवाज संसद में नहीं गूंजेगी, बल्कि कल जब हम न संसद जाने वाले, हम न विधानसभा जाने हैं, हमको जब कपलो हो, माख मरगो हो, बिरनी हो, पलौजिया हो, थाना हो, ब्लॉक हो, रात के अंधेरा हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हमको जब जरूरत हो, हमको जब मदद की जरूरत हो, तो हम सर उठा करके देखें तो हमारे कंधे के बगल में सांसद का कंधा हो,
इसलिए लाल झंडे के साथ खड़े हैं और ये चुनौती आपको लेना है दोस्तों। और इसीलिए हम तमाम युवा दोस्तों से और तमाम लोगों से अपील करेंगे, मुझे यहाँ के बारे में कोई नहीं कहना है, हम कह रहे हैं आप जिस चीज़ को सही समझ रहे हैं ये मौका है, इसके लिए हम पूरे इलाके में आस पास नाते रिश्तेदार शादी ब्याह हर जगह इस बात को जिम्मे है। भाजपा को हराना है, भाजपा हारेगी, लेकिन वो हार भाकपा माले के हाथों होगी, वो लाल झंडे के हाथों होगी। क्योंकि हमने देखा है एक अखबार नहीं जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, झारखंड विकास मोर्चा हैं, कि वो इस राज्य में उनको ही मजबूत करने का काम किए। बता रहे थे सीताराम जी कि कल एक जो आरोप लगा रहे थे कि इतना लाख रुपया दे के हमारे 8 MLA को खरीद लिया, एक कह रहे थे हमारा मान हानि किए, हम मुकदमा करेंगे। आज दोनों ही एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। ये कौन सा याराना है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता यही कहलाता है कि बाबूलाल मरांडी जी का शरीर अलग हुआ है RSS से, लेकिन नाभि नाल जो है वहीं से भी जुड़ा हुआ है। आपको इस रिश्ते को नहीं सकती, इसलिए आपको तय करना है, क्योंकि माले का मतलब सबका अभी चुनाव में ऑफिस खुलेगा, झंडे खुलेंगे, लेकिन चुनाव बंद होगा, जो ताला लटकेंगे, फिर अगला चुनाव का घोषणा होगा तब खुलेगा। लेकिन चाहे बिरनी हो, चाहे बगोदर हो, चाहे धनवार हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुबह हो, दोपहर शाम हो, माले का कार्यालय आपको हमेशा खुला रहेगा। क्योंकि माले का रिश्ता कोई चुनावी रिश्ता नहीं है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्षों में साथ देने का रिश्ता है। इसलिए आइए संकल्प को मजबूत करें और आप ये नौजवान ये चुनौती लें। इस बार इस कैपिटल से जो आप लोग हैं यहाँ जो है आप मतदान करें, 100% मतदान करें, 90% मतदान करें और आपका एक एक बटन झंडे में 3 तारा में दबे और किसान मजदूरों की जीत एक ऐसी जीत जो वक्त बेवक्त गाहे बेगाहे आपके साथ खड़ा हो, उसके साथ आप खड़ा हो। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे पंचायत समिति महोदय लेट से आए हैं और हम चाहेंगे कि 2 बात वो भी रखें। आइए आइए। सब कोई बोलिए दिए सब लोग, और हम लोग सब साथ है। यही बात कहना है कि हम लोग जो बात सुने उस पर अमल करना है और हम लोग सब साथ हैं, सब हम लोग एक हैं, ठीक है। अब आबिद जी, शहादत जी के नेतृत्व में, निजाम नेतृत्व में सब लोग साथी विनोद जी के माध्यम से झंडा पकड़कर संकल्प लेना है कि हम लोग एक साथ हैं और ये पूरा दूर तक इसका गूंज जाना चाहिए। आइए सब लोग विनोद सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा हराओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भाजपा हराओ संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। ठीक तो इजाजत है हम लोगों की आगे।